सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष अथवा 70 वर्ष। सही उत्तर है सी, 65 वर्ष। जबकि यह सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र निर्धारित की गई है 65 वर्ष, जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की निवृत्ति की उम्र जो निर्धारित है वो है 62 वर्ष। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति की स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श से राष्ट्रपति। सही उत्तर है सी, राष्ट्रपति। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, जब मुख्य न्यायाधीश कार्य करने में अक्षम हो या अनुपस्थिति में वो अनुपस्थित हो तब राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके लिए राष्ट्रपति को किसी की सिफारिश लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अगले प्रश्न में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया? जैसा कि हमारे संविधान में वर्णित है, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में कॉलेजियम सिस्टम से किया जाता है। यह संविधान की स्थापना के साथ नहीं हुआ था, यह 1993 से शुरू किया गया है, जिसके तहत 4 न्यायाधीश और 1 सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। कॉलेजियम सिस्टम में कोरम जो है 5 न्यायाधीशों की है, उसमें 4 अन्य न्यायाधीश और 1 सुप्रीम कोर्ट के CJI होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है कहाँ? सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जनपद या सत्र न्यायालय में, उपरोक्त में से सभी में। सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय में। जब सर्वोच्च न्यायालय अपने कोरम जितना उसका कोरम निर्धारित किया गया उससे कम न्यायाधीश उपस्थित हो तो उस समय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। जो सही उत्तर है ए, सर्वोच्च न्यायालय। अन्य न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की कोई प्रावधान नहीं की गई है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से, निर्वचन का अर्थ होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित मामलों में सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, 5। कम से कम 5 न्यायाधीश की एक खंडपीठ होती है। इस पीठ को संविधान पीठ भी कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी कहा जाता है, तभी संविधान का निर्वचन होगा।